नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको यशपाल की कहानी पर्दा के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। बहुत ही छोटी स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ। यशपाल जी की यात्रा, उनका जन्म 3 दिसंबर 1903 में हुआ था और उनका निधन 26 दिसंबर 1976 में हुआ था। ये हिंदी साहित्य के कथाकार थे। इनकी वास्तविक यात्रा यशपाल से शुरू होती है। इन्होंने एक देश को बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान अपने राष्ट्र के लोगों के लिए बताया है। इनकी लेखनी है वे तूफानी दिन, मेरी तेरी उनकी बात, दादा कामरेड, और इनके पुरस्कार हैं देव पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार। अब हम शुरू करते हैं पर्दा कहानी, जो कि पीर बख्श जी की कहानी पर आधारित है। पीर बख्श जी के दादा, जिनका नाम चुंगी था, और वो महकमे में दरोगा थे। उनकी अच्छी खासी तनख्वाह थी, तो उन्होंने एक पक्का मकान, छोटा ही पर पक्का मकान बनवाया। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम फजल कुर्बान था और दूसरे बेटे का नाम इलाही बख्श। उन्होंने अपने बेटों को अच्छे से पढ़ाया लिखा और दोनों की नौकरी लग गई। एक की रेलवे में और दूसरे बेटे की नौकरी डाकघर में। उनकी तनख्वाह भी वैसे ही 30-40 रुपए पर महीने पे थी, जैसा आप देख रहे हैं। अब इलाही बख्श जो उनके छोटे बेटे हैं, उनके 4 पुत्र हुए और 2 बेटियां। 3 पुत्रों की नौकरी तो जैसे तैसे लग गई, लेकिन जो सबसे छोटे बेटे थे, जिनका नाम था पीर बख्श, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। सिर्फ मैट्रिक तक उन्होंने अपनी पढ़ाई की और उसके बाद वो पढ़ाई नहीं कर सके। तो उन्होंने एक तेल मिल में मुंशी की नौकरी कर ली। उनकी तनख्वाह 12 रुपए थी। उनकी भी शादी हुई, उनका भी खानदान बढ़ा। जो चुंगी दरोगा ने घर बनवाया था, वो घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उनका परिवार बढ़ते गया। परिवार के बढ़ने से वो घर अब रहने के लिए छोटा पड़ गया। तो पीर बख्श ने क्या किया, कहीं बगल वाले गांव में उन्होंने एक सतावे गांव में कच्चे मकान में एक उन्होंने घर ले लिया। उस घर में वो अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगे। उनको भी 3 बेटियां और 1 बेटे हुए। उनके बेटे का नाम था बरकत। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब हम सिर्फ 12 रुपए की नौकरी कर रहे हैं और उसमें हमारे इतने लंबे खर्च हैं, तो पीर बख्श बड़े ही दयालु इंसान थे। अपने मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में वो रहते थे, वहाँ पर उनका बहुत नाम था। सफ़ेद पोश, हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनना, लोग उनको हमेशा सलाम ठोकते थे। और जो मकान उन्होंने लिया था, वहाँ पर पर्दा लगा दिया था। पर्दे के चलते लोग उनको बहुत अच्छा समझते थे कि इनके घर में तो पर्दा लगा हुआ है। इनकी दिक्कत शुरू होती है, ये 12 रुपए, ये जो 12 रुपए थे, ये बढ़कर अब 15 रुपए हो चुके हैं 15 साल में। लेकिन फिर भी उसके साथ महंगाई भी बढ़ती रही है। तो अब जगह जगह पे इनको कर्ज लेने की जरूरत पड़ी है। एक पंजाबी खान बाबर अलीक हैं, जो कर्ज देते हैं उस बाजार में। तो बहुत मजबूरी में पीर बख्श ने क्या किया, जब उनकी बीवी बीमार हो गई तो उनको भी कर्ज लेना पड़ा। कर्ज लेने से पहले उन्होंने ये सोचा कि जो है बाबर है, वो कितने क्रूर इंसान है, अगर उनका कोई पैसा वापस नहीं करता है तो। फिर भी वो उनके घर जाते हैं, उनके पास उनसे 4 रुपए का कर्ज ले लेते हैं। 4 रुपए का कर्ज 4 आने किस्त पर बन जाता है, जो 1 रुपए पर महीने पे पीर बख्श को देना है और 8 महीने तक देना है। ध्यान दीजिएगा, 8 महीने तक ये 4 रुपए का कर्ज उनको अदा करना है। किस्तों में 8 महीने के लिए बंध गया। जैसे तैसे पीर बख्श में 2 महीने तो 1-1 रुपए बबर को दिए, लेकिन जैसे ही तीसरा महीना आया, महंगाई और बढ़ गई। तो अपने बच्चों का भूखा पेट और औरतों के शरीर पे बिल्कुल कपड़े नहीं थे। जो भी कपड़ा था, एक पर्दा था, वो भी पर्दा हवा और तूफान की वजह से एकदम छलनी हो चुका है। अगर जो कहीं कहीं फटा है, उसमें सुई धागे से सिला गया है। अब उनके घर में एक दिन बहुत तेज हवा की वजह से उनके घर का वो पर्दा उड़ जाता है। अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। एक पुश्तैनी दरी है,
जो ला करके वो दरवाजे पर टांग देते हैं। अब वही उनका इज्जत और मर्यादा बचा सकता है। 2 महीने तक उन्होंने जो भी है ब्याज की किस्त दी, और तीसरे महीने आते आते उनके पास उनके बच्चों का भूख और उनकी बीवी की मजबूरी देखते हुए तीसरे महीने का वो ब्याज नहीं दे पाए बाबर को। तीसरे महीने होते ही बाबर उनके दरवाजे पर आ गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। इस डर से पीरबख्श डर गए और कहा कि मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, मुझे कुछ दिनों के टाइम दे दीजिए, मैं आपको ये पैसे ज़रूर दूंगा। फिर 1 हफ्ते बाद आता है बाबर और उनके दरवाजे पर आकर अच्छी खासी गाली देता है और कहता है कि अगर तू मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तेरे घर के सारे सामान लेकर जाऊंगा, निकाल करके बाहर क्या है। और वो पीरबख्श जो है उनका पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं साहब अभी मेरे पास कुछ नहीं है। अंत में बाबर कहता तेरे पास कुछ नहीं है तो ये मैं तेरा पर्दा लेकर जाता हूँ, ये पुश्तैनी दरी। जैसे ही बाबर उस पुश्तैनी दरी को खींचता है जो कि उनके दरवाजे पर पर्दा लगा हुआ है, वैसे ही अंदर की औरतें सब छुपती हुई नजर आती हैं, जिनके बदन पर सिर्फ नाम मात्र के कपड़े हैं। लोग उनकी बेबसी देख करके अपनी आंखें मोड़ लेते हैं और आंखों से दर्द निकलने लगता है। पीरबख्श ये अंदर का ये नज़ारा देख करके उसकी भी आत्मा सहल जाती है और कहती है कि तू तो एकदम कंगाल है। वो दरी वहीं पर गिराकर चला जाता है। और ये है पर्दा कहानी का असली मतलब कि किसी बेबस के जीवन में अगर एक पर्दा है तो उस पर्दे को सलामत रखा हम नागरिकों की जिम्मेदारी है। धन्यवाद।